मिलर टाइम्स में खुशामदीद। बिहार में पहले चरण की वोटिंग के बीच कई जगह गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आई हैं। कहीं पुलिस पर खुद वोटरों को रोकने के आरोप लगे हैं, तो कहीं लोगों को यह कहकर भगाया गया, वोटिंग से रोका गया कि तुम्हारा वोट तो पहले ही गिर चुका है। कई जगह तो पर्ची में नाम होने के बावजूद वोट नहीं डालने देने की शिकायत सामने आई। वहीं चुनाव के बीच मुस्लिम महिलाओं को लेकर भाजपा नेता गिरिराज सिंह की अभद्र और शर्मनाक टिप्पणी भी देखने को मिली। बिहार शरीफ में वोटिंग के बीच पुलिस ने 4 भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। लखीसराय में बूथ कैप्चरिंग की खबर मिलते ही मौके पर तुरंत एसपी पहुंचे। छपरा में 150 वोटरों के नाम लिस्ट से गायब होने पर भारी बवाल देखने को मिला, लेकिन इन सबके बीच एक मजेदार और अलग नजारा भी देखा। वैशाली में एक वोटर भैंस पर बैठकर काले चश्मे और कंधे पर लाठी के साथ मतदान करने पहुंचे। उनका अंदाज देखने लायक था। बिहार चुनाव से जुड़ी इन तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कहां क्या गड़बड़ियां देखने को मिली। आप देख रहे हैं मिलर टाइम्स, मैं हूं आपके साथ सिराज। आपको बता दें दर्शकों कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस सियासी जंग में कुछ खास सीटें भी शामिल हैं। तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट, तेज प्रताप यादव की महुआ और तारापुर, जहां से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कई जगहों से मतदाताओं को वोट डालने से रोके जाने की शिकायत देखने को मिली। बिहार के दानापुर के नसीरगंज घाट पर मतदाताओं को रोके जाने का आरोप लगा है। बता दें कि आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने एक्स यानी ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि दानापुर में नसीरगंज घाट पर मतदाताओं को वोट देने से रोका जा रहा है। मतदाताओं का आरोप है कि पुलिस नाव को बूथ तक नहीं जाने दे रही है। क्या चुनाव आयोग इस मामले का संज्ञान लेकर निष्पक्षता दिखाएगा? ये दानापुर विधानसभा और किस तरह से प्रशासन का तांडव किया जा रहा है, वोटरों को रोका जा रहा है। कराया जा रहा है। एसडीओ को फोन कर करके बार बार उनको बोला जा रहा है कि रोकिए रोकिए। क्यों रोकिए? आप वोट देने का अधिकार से वंचित कर रहे हैं लोग को। ये दानापुर जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जिसका जो अधिकार है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है वोट देने का। और यही जो शहर में रहते हैं, जो काम करते हैं, अभी किसी पेशेंट का तबियत किसी आदमी खराब हो जाए तो कैसे कीजिएगा? एक महिला का प्रसव हो गया यहीं पे। देखिए महिला का प्रसव हो गया, ये रोकने का क्या तुक है? ये लोकतंत्र का अमल किया जा रहा है बीजेपी द्वारा, जो नहीं होना चाहिए। और जनता, बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करने जा रही है। सब रहिए, ये चलिए रोड पर, चलिए रोड जाम कीजिए, चलिए रोड पे। किस तरह से देखिए, किस तरह से वोट देने से रोका जा रहा है। ये देखिए, ये देखिए किस तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा जो लोग नाव में थे उनको, ये देखिए, ये बिहार का देखिए किस तरह से कितने वोटर हैं, इनको जो वोट देने से पूरी तरह से रोका जा रहा है। ये जो है पूरा अब ये आप देख सकते हैं किस तरह से हजारों की संख्या है ये जो उस तरफ रहती है। 56 बूथ बताए जा रहे हैं कि 56 बूथ हैं, और 56 बूथ पर यहाँ से लोग इस तरफ से उस तरफ, और साधन एक है सिर्फ ये नाव का, और सरकारी वोट जो उधर ले जाके खड़ी कर दी गई है इधर से नहीं है। और ये वोट देने के लिए, बूथ तक जाने के लिए सिर्फ एक साधन है वोट, और ये रोक दिया गया है। ये देखिए किस तरह से सारी वोटों को ये प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है और यहाँ से रोका जा रहा है। क्या कहेंगे? कह रहा है कि हम लोग का नाम है देहात में, तो हम लोग वोट मांगने कहाँ जाएंगे? शहर में गाड़ी दे रहा है कि नहीं जा रहा है? पार्टी पुलिस गाड़ी दे रहा है, नहीं जा रहा है। आप लोगों का बूथ उधर है। ये देखिए किस तरह से प्रियंका भारती द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में कई मतदाता कहते हुए सुने जा सकते हैं कि पुलिस और प्रशासन ने उनकी नावें जब्त कर ली हैं। इसी वजह से वे अपने बूथ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वोट नहीं डाल पा रहे हैं। मतदाताओं ने इसके खिलाफ विरोध भी जताया। वहीं अगली खबर मुजफ्फरपुर के साहेबगंज विधानसभा से आ रही है। यहां लोग जब वोटिंग करने पहुंचे तो उन्हें यह कहकर भगाया गया कि तुम्हारा वोट तो पहले ही गिर चुका है। वोटरों ने आरोप लगाया कि हम जैसे ही वोट करने पहुंचे, वहां मौजूद अधिकारियों और पुलिस प्रशासन ने उन्हें भगा दिया, उन्हें वोट नहीं डालने दिया। आपके साथ क्या हुआ है? अरे गए हैं वोट गिराने के लिए। हाँ, बोलता है गिर गया। आप अंदर नहीं गए, वोट नहीं गिरा है? नहीं गिराने दिया है। आपका हाथ दिखाइए तो, स्याही लगा हुआ है। नहीं, कहाँ स्याही लगा है?
गिरावा ही नहीं दिया है तो वोट गिराने नहीं दिया, बोला ये आपका वोट गिर गया। तो हम बोले कैसे वोट गिर गया भाई, हाँ। हम तो वोट गिरावे नहीं किए हैं। तो आपका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, हम देखिए सब है हमारे पास में। अच्छा, बूथ पे क्या हो रहा है? कोई मतलब जबरदस्ती कर रहा है कि हाँ गिर गया, चाहे हटिए यहाँ से? ऐसे ही बोला है कि हाँ वोट आपको गिर गया। मतलब भाई वोट हमारा कैसे गिर गया, हम वोट गिरावे नहीं किए हैं। आधार कार्ड ये सब हमारे पास में है, ये कागज भी है, हम वोट गिरावे नहीं किए हैं। तो वो लोग पुलिस वाला लोग है, या वो लोग जो है वोट गिराने वाला बोल रहा है कि नहीं वोट बोले आपका गिर गया है। हमारा नाम भी दिखा रहा है, वोटर ID कार्ड भी दिखा रहा है। हम लोग नहीं, वोटर ID कार्ड तो सब हमारे पास में है। चलिए ठीक है, ठीक। पूछने पर कह रहा है कि तुम्हारा जबरदस्ती है, यहाँ पे कोई जमदारी है, ये सब बोल रहा था। चलिए ठीक है। चला जा। अब अगली खबर बिहार के दीघा विधानसभा से है, जहां एक महिला वोटर ने आरोप लगाया कि मैं सुबह 6:30 बजे से आई हूं, लिस्ट में मेरा नाम भी है, BLO ने हमें डिजिटली पर्ची भेजी थी, लेकिन वोट नहीं डालने दिया गया। अब मैं बिना वोट दिए घर जा रही हूं। महिला का साफ साफ आरोप है कि SIR के दौरान BLO ने हमें पर्ची डिजिटली भेजा था, लेकिन जब मैं वोट डालने पहुंची तो कॉपी मांगा जा रहा है, जबकि लिस्ट में मेरा नाम भी है। इसके बावजूद मुझे वहां वोट नहीं डालने दिया गया। जा रही है, क्या प्रॉब्लम हुई है? BLO ने रिसीट ही नहीं दिया। जो पर्ची आता है ना, एक पर्ची मिलता है और दूसरा जमा करना रहता है। हमारे पास डिजिटल है, हम लोग को डिजिटल भेजा गया था। और अंदर गए तो वो बोले कि उनको हार्ड कॉपी चाहिए, पर BLO ने प्रोवाइड ही नहीं किया है। तो मैं कहाँ से हार्ड कॉपी दूँ? और ये वोटर कार्ड आप लेकर रखे यहाँ पे आई हुई थी, और उसके बावजूद वो कह रहे हैं मेरा नाम भी एक टिक भी लगाया है, मेरा उसमें टिक भी लगाया है मेरे नाम पे, बस पर्ची में तो वोट कास्ट नहीं होगा। तो फिर हम जा रहे हैं, क्यों आए, कितने सब आए हैं वोट देने के लिए? अगर इनको कोई अगर इन लोगों को कोई प्रिपरेशन नहीं करना है तो फिर क्यों परेशान करना है? आदर्श बूथ कह रहे हैं कि आदर्श बूथ 6:30 से आया हुआ इंसान। इसी बीच राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के विधानसभा क्षेत्र लखीसराय के हलसी प्रखंड के खुडियारी गांव से एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि यहां बूथ नंबर 404 और 405 को कुछ लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की थी। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि कुछ बदमाश किसी मतदान केंद्र पर जाकर मतदाताओं की जगह वोट डालने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया कि बूथ कैप्चरिंग किस पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए की जा रही थी। जैसे ही खबर की जानकारी मिली, SP अजय कुमार अपने साथियों के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। जवानों ने खुडियारी गांव में फ्लैग मार्च भी किया और स्थिति का जायजा लिया। काफी देर तक जांच पड़ताल करने के बाद SP ने कहा कि बूथ कैप्चरिंग की खबरें सही नहीं है और ऐसी कोई घटना देखने को नहीं मिली। इसके बाद भी सुरक्षा बल मतदान सही तरीके से पूरा करने के लिए मौके पर बने हुए हैं। अगली खबर नालंदा जिले से है। यहां बिहार शरीफ वार्ड नंबर 16 में बूथ नंबर 226 से 232 के पास बीजेपी कार्यकर्ताओं पर वोटर पर्ची बांटने का आरोप लगा है। इस मामले में स्थानीय पुलिस ने 4 बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। इस कार्रवाई के बाद बीजेपी समर्थकों में नाराजगी फैल गई। उनका कहना है कि यह राजनीतिक रूप से की गई कार्रवाई है। बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर सुनील कुमार ने पुलिस पर आरोप लगाया कि गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी RJD समर्थक है और उसने जानबूझकर हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया है। घटना के बाद इलाके में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। हालांकि पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रण में रखा है। इसके अलावा छपरा विधानसभा के ब्रह्मपुर मोहल्ले के 150 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से गायब मिला। इसे लेकर लोगों में आक्रोश है। वोटर्स इसे साजिश बता रहे हैं। वहीं वैशाली, दरभंगा, राघोपुर और मुजफ्फरपुर समेत 10 जिलों से EVM खराब होने की शिकायतें सामने आई हैं। खासकर वैशाली के लालगंज में बूथ नंबर 334, 335 पर मशीन खराब होने के बाद मतदाताओं में भारी गुस्सा देखा गया। लोगों ने वोट चोर के नारे लगाए और हंगामा किया। मतदाता नाराजगी जताते हुए अपनी आवाज बुलंद करने लगे, जिससे मतदान केंद्र पर तनाव का माहौल बन गया। वहीं चुनाव के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुस्लिम महिला वोटरों को लेकर विवादित बयान दिया है। बीजेपी नेता ने कहा कि बुर्के में शक हो तो चेहरा किया जाना चाहिए, ये पाकिस्तान नहीं है। चुनाव के बीच खुलेआम नफरती भाषण दिए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। गिरिराज सिंह ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान नफरती भाषण दिए, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से
कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसके अलावा वोटिंग के बीच कुछ दिलचस्प नजारा भी देखने को मिला। वैशाली जिले के केदार यादव नाम के एक वोटर भी चर्चा में आए। वे वैशाली के भगवानपुर में भैंस पर सवार होकर वोट डालने पोलिंग बूथ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बड़े उत्साह के साथ कहा कि 5 साल बाद लोकतंत्र का महापर्व आया है। आज मुझे गाड़ी या घोड़ा नहीं मिला तो मैं किसान होने के नाते भैंस पर ही सवार होकर वोट डालने आ गया। केदार यादव ने इस अवसर पर बाकी लोगों से भी वोट डालने की अपील की और लोकतंत्र में अपनी भागीदारी का संदेश दिया। तो ये थी बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम जरूरी खबरें, अहम खबरें। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें मिलत टाइम्स।